Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two charges each equal to q are kept at x equals to minus a and x equals to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught equals to q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement of y which is very less than a along y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of force between टू चार्ज पार्टिकल, या फिर सिंपली हम इसको कूलम्स लॉ भी बोल सकते हैं. सो व्हेन देयर आर टू चार्जेस, लेट्स सपोज q1 एंड q2, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, लेट्स से पॉजिटिव नेचर के दोनों चार्ज हैं एंड दोनों सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस r. सो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. सो यूजिंग दिस बेसिक कंसेप्ट विल एनालाइज द सिचुएशन गिवन. तो यहाँ पे हमें दो चार्जेस गिवन है. अगर हम ड्रॉ करें सिचुएशन को, सो एक्स एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पे. लेट्स सपोज दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए प्लस ए पे रखा हुआ है एक चार्ज q एंड यहाँ पे एक चार्ज रखा है q और ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है q बाई 2. एक्चुअली में ओरिजिन पे एक मास एक पार्टिकल रखा है जिसका मास हमें गिवन है, उसके ऊपर चार्ज है q नॉट एस q बाई 2. सो हम उसको जस्ट चार्ज कंसिडर करके चलेंगे जिसको हमने डिस्प्लेस किया y से, एंड लेट्स सपोज वो यहाँ पे आ गया है चार्ज q बाई 2. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, इसको अगर हम कह दें ये चार्ज नंबर 1 है, दिस इज चार्ज नंबर 2. सो 1 की वजह से जो फोर्स इस पे लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी एंड 2 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी. इफ वी कंसिडर दिस एंगल टू बी एस थीटा, तो हम देख सकते हैं कि इनके कंपोनेंट किए जा सकते हैं. दिस इज फोर्स ऑन 1, फोर्स इसको हम थर्ड बोल देते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2. ठीक है. इस तरीके से along this line joining the two charges. ठीक है. तो अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में. तो इसको अगर हम देखें बाय सिमेट्रिक केस है तो इसको हम एफ एफ बोल देते हैं सिंपली. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा एंड इसके भी यहाँ पे कंपोनेंट हम देख सकते हैं, इट विल बी एफ साइन थीटा एंड ये हो जाएगा ऊपर 2f कॉस थीटा. दोनों के कंपोनेंट ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे. सो जस्ट जो नेट फोर्स लग रही होगी वो होगी नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज q बाई 2 विल बी 2f cos थीटा. ठीक है. तो सबसे पहले हम f को निकाल लेते हैं. पहले हम वैल्यूज लिख देते हैं. f को अगर हम देखें तो f की वैल्यू होगी k q बाई 2 अपॉन, दोनों में सिमेट्रिक केस है तो हम जो भी वैल्यूज है वो लिख रहे हैं k q बाई 2 अपॉन r. ये जो डिस्टेंस r है इसका स्क्वायर इसका डिस्टेंस r निकालना होगा हमें. ये a है एंड ये डिस्टेंस y है. तो r क्या हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. बेसिकली हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है ना. अब कॉस थीटा की अगर हम बात करें, ये एंगल यहाँ पे ये हमने 0.3 माना है इसको, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. अब फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन सी कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट यानी वाई बाय आर. सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज फर्स्ट. तो ये हो जाएगा वाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आर की अगर हम बात करें तो आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फर्दर. वी हैव दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल आउट. सो ये बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज टू 3 बाई 2. अब यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है, सिंस वाई इज मच लेस देन 1 लेस देन ए, सो वाई स्क्वायर और भी बहुत छोटा हो जाएगा. सो वी कैन निगलेक्ट दैट वैल्यू ऑफ वाई. सो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन, वाई को हमने निगलेक्ट कर दिया, सो इट विल बी, और ऊपर एक वाई भी है हमारे पास. सो यहाँ पे ये बचेगा, वी कैन मल्टीप्लाई दिस एज वेल ओवर हियर. ठीक है.
तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास a रेस टू क्यूब, a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से k, q और a ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो वी कैन से नेट फोर्स will be proportional to y. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.